हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समान धारिता के चार संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं और बीच का बिंदु जो सी है पृथ्वी से जुड़ा है। तो बिंदु ए और सी पर विभव का मान यहाँ पे बताना है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम देखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो सब श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पे अगर हम देखें संधारित्रों का, तो हमें यहां से देखते हैं कि अगर हम संधारित्र मान लेते हैं, समान धारिता के संधारित्र को अगर हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, समान धारिता के संधारित्र को हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में, तो हम देखते हैं, मान लेते हैं इसकी धारिता C है और इसे अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, एक बैटरी मान लेते हैं जिसका विभव कितना है, कुल विभव मान लेते हैं E है। ई विभव की बैटरी से अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो हमें पता है कि इससे निकलने वाला आवेश अब श्रेणी क्रम में होने के कारण इन सभी संधारित्रों पे समान आवेश होगा। और C बराबर हम जानते क्या होता है, C बराबर होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं Q बटा V। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब हो जाएगा एकांक विभव पे जो आवेश होता है संधारित्र में वो उसकी धारिता के बराबर होता है। अब C समान है, Q समान है, तो V भी क्या होगा, समान होगा। तो सभी के लिए हम देखते हैं विभव क्या है, समान है। और हम जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो कुल विभव होता है वो क्या होता है, सभी विभव यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो V प्लस V प्लस V प्लस V हो जाएगा। तो ये ऐसा हम कहाँ पे लिखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में लिखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में हमें मालूम है कि विभव क्या होते हैं, सम बराबर होते हैं, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में विभव क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इन सबको हमने जोड़ दिया। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु और याद रखेंगे, इसे हमें स्टार करके यहाँ पे लिखते हैं, स्टार बना के लिखेंगे कि किसी भी बिंदु को अगर हम पृथ्वीकृत कर देते हैं तो उस बिंदु पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी बिंदु को पृथ्वीकृत करने पर उस बिंदु पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। मान लेते हैं पृथ्वी के लिए ही लिखें तो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेंगे। तो हमें चित्र में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे बिंदु C दे रखा है, तो C बिंदु पे विभव हमें मालूम है क्या होगा, शून्य हो, क्योंकि ये पृथ्वीकृत है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कुल विभव हमें दे रखा है, जिसे हम E मान लें तो 10 वोल्ट का दे रखा है और सभी में विभव समान हो गए, क्योंकि सभी की यहाँ पे देखते हैं धारिता समान है और ये सभी श्रेणी क्रम में होने के कारण जुड़ जाएंगे, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कुल विभव E बराबर कितना हो जाएगा, 4V। तो यहाँ से V बराबर हम एक संधारित्र का विभव हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, एक संधारित्र का मध्य जो विभव हो जाएगा E हमें दे रखा है 10, E बराबर कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ये दिया है प्रश्न में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं V बराबर कितना हो जाएगा, E बटा 4। तो यहाँ से हम निकालते हैं V बराबर हो जाएगा 10 बटा 4, इसका मतलब 2.5 वोल्ट का विभव हमें एक संधारित्र के मध्य मिलेगा। अब चित्र में देखिए, तो क्या हम कह सकते हैं प्रत्येक संधारित्र के मध्य कितना विभव होगा, प्रत्येक संधारित्र के मध्य जो विभव होगा वह हो जाएगा 2.5 वोल्ट, इसमें भी होगा 2.5 वोल्ट, इसमें भी 2.5 वोल्ट और इस वाले में भी 2.5 वोल्ट होगा। तो ए और बी के मध्य अगर हम देखें,
एक संधारित्र है, एक संधारित्र के मध्य 2.5 वोल्ट का विभव हो गया। बी और सी के बीच 2.5, सी और डी के बीच भी 2.5, डी और ई के बीच भी 2.5 होगा। ए और बी के बीच अगर हम देखें विभव तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए और बी के बीच विभव, ए और बी के बीच विभव देखें तो 2.5 का होना चाहिए, 2.5 वोल्ट का होना चाहिए। तो बिंदु ए का विभव और बी का विभव अभी हमें नहीं मालूम है। हम ऐसा करते हैं बी और सी पे भी देख लेते हैं। तो बी और सी के मध्य भी विभव कितना होना चाहिए, इनके मध्य एक संधारित्र है, 5 वोल्ट होना चाहिए, 2.5 वोल्ट होना चाहिए। और हमें मालूम है कि सी जो बिंदु है वो कैसा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जब सी पृथ्वी से जुड़ा हुआ तो हम लिख सकते हैं कि सी बिंदु पे विभव क्या होगा, शून्य होगा, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। तो इस तरह से हम देखेंगे ये शून्य है तो 2.5 वोल्ट। तो बी बिंदु पे विभव हमने निकाला तो हमें कितना मिला, 2.5 वोल्ट मिला। तो ये तो बी बिंदु पे विभव हमने निकाल लिया। सी बिंदु पे भी हमें मालूम चल गया। एक तो उत्तर हो जाएगा हमारा यह, क्योंकि पृथ्वी की है तो इस कारण से इसका विभव क्या हो जाएगा, शून्य होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण या सी बिंदु पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण विभव हम क्या देखते हैं, शून्य देखते हैं। तो एक तो उत्तर हमारा ये आ गया। दूसरा उत्तर यहां से हम निकाल लेंगे तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे ए बिंदु पे विभव निकालना है, बी बिंदु पे हमने निकाल लिया 2.5 है और यहाँ पे 2.5 के बराबर होगा। तो इस तरह से देखते हैं इसका मान हमें मिलेगा 5 वोल्ट। तो ए बिंदु पे विभव हमने मालूम कर लिया 5 वोल्ट। कितना है ये, 5 वोल्ट है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।